पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जवाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब। अफवाज पाकिस्तान की तबाहकुन जवाबी कार्रवाई। सिर्फ 5 घंटे में दुश्मन ने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने भारत पर कहर ढा दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। कहा दोनों ममालिक के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और भारत ने दानिशमंदी से काम लिया। पाकिस्तान ने साबित किया भारत के मुकाबले कमज़ोर ताकत के तौर पर नहीं लिया जा सकता। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जवाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अफवाज पाकिस्तान की तबाहकुन जवाबी कार्रवाई। सिर्फ 5 घंटे में दुश्मन ने घुटने टेक दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सीज फायर का ऐलान किया गया। पाकिस्तान ने साबित किया कि भारत के मुकाबले कमज़ोर ताकत के तौर पर नहीं लिया जा सकता। मोदी की सियासत और फौज की अकड़ शमशान घाट में जलाकर राख कर दी गई। पाकिस्तान के गाइडेड मिसाइल फतह 1 ने भारत को धूल चटा दी। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जवाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अफवाज पाकिस्तान की तबाहकुन जवाबी कार्रवाई। सिर्फ 5 घंटे में दुश्मन ने घुटने टेक दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सीज फायर का ऐलान किया गया। पाकिस्तान ने साबित किया कि भारत के मुकाबले में कमज़ोर ताकत के तौर पर नहीं लिया जा सकता। मोदी की सियासत और फौज की अकड़ शमशान घाट में जलाकर राख कर दी गई। पाकिस्तान के गाइडेड मिसाइल फतह 1 ने भारत को धूल चटा दी। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जवाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। भारत की जानिब से जवाहिरियत की गई पहलगाम फॉल्स फ्लैग को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया, जिसके जवाब में पाकिस्तान की भी मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई। अफवाज पाकिस्तान की तबाहकुन जवाबी कार्रवाई। सिर्फ 5 घंटे में दुश्मन ने घुटने टेक दिए। दिफाई तज्जियाकार वाइस एडमिरल रिटायर्ड शाहिद इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। जिस तरह की तमाम तर सिचुएशन पिछले कुछ चंद दिनों में रही, उसको आप कैसे देखते हैं? भारत की जानिब से पहलगाम फॉल्स फ्लैग किया गया और पाकिस्तान को बदनाम किया गया, जबकि नरेंद्र मोदी बीच में उसके बाद अमरीकी सदर की जानिब से सीज फायर का ऐलान किया गया। तमाम तर जो सूरत हाल है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, ये जो पिछले दिनों ये पहलगाम की इसकी हुई है झड़प, इसके अंदर पाकिस्तान एक आई थिंक बड़ी अच्छी तरह सुरक्षित हुआ है। उसकी जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी पाकिस्तान की फोर्सेस ने, आई थिंक दे ब्रॉट अ बिग विक्ट्री, और इस विक्ट्री की वजह से पाकिस्तान की जो एक प्रोफेशनलिज्म है वो एस्टेब्लिश हुआ है। और आई एम श्योर in the days to come Pakistan is going to have a big actually stature in the region. अच्छा, और इंडिया का शायद साहब, मोदी की जानिब से और भारत की जानिब से स्पेशली एक चीज़ कही जाती थी कि पाकिस्तान तो उनके सामने खड़ा ही नहीं हो सकता, लेकिन हमने देखा कि जब दोनों फौजें मैदान में आई तो सिर्फ 5 घंटे लगे, दुश्मन की जानिब से घुटने टेक दिए गए। इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये इसी वजह से कि पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी थी वो बड़ी अच्छी थी, अग्रेसिव स्ट्रैटेजी थी, और पाकिस्तान ने जो थोड़े ही टाइम के अंदर वो अपने जो एनिमी है उसको जो है बिल्कुल शिकस्त दी। और दिस इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द प्रोफेशनलिज्म ऑफ द पाकिस्तान आर्म फोर्सेस। और इसके अलावा जिस तरह अवाम ने उनका साथ दिया, ये भी एक मैनिफेस्टेशन है कि पाकिस्तान की अवाम जो है किस तरह अपनी अफवाज को सपोर्ट करती है। और इस ये जो एपिसोड हुआ है इसके बाद आप देखेंगे किस तरह हमारे कंट्री के अंदर अगर थोड़ी बहुत एक पोलराइजेशन की सूरत थी, यूनिटी भी उभर के सामने आई है। तो ओवरऑल आई थिंक पाकिस्तान हैज शोन कि इट इज a great country and its forces are one of the best forces and they can accept the challenge and और सिर्फ अपने एनिमी को चैलेंज नहीं एक्सेप्ट करती बल्कि वो उसके ऊपर जो है ना पूरी तरह हावी भी है।
अच्छा शाहिद साहब, इस सारी एपिसोड में राफेल की कहानी भी सामने आती है। जिस तरह 2019 में मोदी की जानिब से कहा गया था कि हमारे पास राफेल होता तो कहानी मुख्तलिफ होती, जब अभिनंदन को गिरफ्तार किया गया था। अब चूँकि राफेल भी था और पाकिस्तान की जानिब से 3 राफेल भी गिराए गए हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इससे साबित होता है कि जो जंगें हैं वो तैयारों से नहीं जीती जाती बल्कि जज्बे से जीती जाती हैं? बिल्कुल जी, ये एक दफा फिर इस चीज को और मैनिफेस्ट किया गया है कि इट इज नॉट द गन बट इट इज द मैन बिहाइंड द गन व्हिच मैटर्स। और त्यारे कोई भी हो, लेकिन अगर त्यारा उड़ाने वाले के पास जज्बा नहीं है और उसके अंदर वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है, तो वो जो है वो कभी भी किसी भी जंग को जीत नहीं सकता। और आप देखें कि रफाल जो है दैट इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट एक्चुअली एरोप्लेन इन द मॉडर्न वॉरफेयर डिस्पाइट इट्स ऑल द कैपेबिलिटीज। और उसको एक चाइनीज जहाज ने उसको मार रहा है। और आप इससे देख लें कि सिर्फ वो जो एक प्यारे का अच्छा होना ही काफी नहीं होता, और बड़ी चीजें होती हैं जो कि मैटर करती हैं। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप हमें इस मामले पर अपना तज्जिया दे रहे थे।